नमस्कार, मैं गौरी भारती आज कक्षा 12वीं के आरोह भाग 2 की पहली कविता आत्म परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। तो चलिए पहले बच्चन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद उनकी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हो गई। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में उनको पद्म भूषण की उपाधि भी मिली। इससे पहले उनको दो चट्टानें कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। हरिवंश राय बच्चन का 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया था। बच्चन जी की मुख्य कृतियां हैं मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, अंगारे इत्यादि। तो चलिए पहले कविता पढ़ते हैं, फिर शब्दार्थ और उनकी व्याख्या से परिचित होते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन तो संसार में जीवन यापन की क्रियाएं। झंकृत मतलब झंझनाने का संगीतमय स्वर। इनकी व्याख्या है। यहाँ कवि कहते हैं कि यद्यपि मुझ पर सांसारिक चिंताओं और दुनियादारी का भार बहुत है, मैं अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हूँ, फिर भी मेरा हृदय प्रेम से लबालब भरा हुआ है। मुझे मेरे किसी प्रिय ने प्रेम किया, मेरी सांसों के तार उस प्रेम की छुअन से संगीत की तरह बज उठे। मैं प्रेम से तरंगित हो उठा, अब मैं उसी प्रेम की झनकार में खोया खोया सा जी रहा हूँ। जग जीवन के भार से आशय है सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी, जिन्हें न चाहते हुए भी निभाना पड़ता है। फिर भी के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों का बोझ बहुत बड़ा होता है, उबाऊ होता है। उन्हें पूरा करते करते प्रायः व्यक्ति प्रेम शून्य हो जाता है। कवि चाहते हैं कि वह अपने प्रिय के प्रति प्रेम व्यक्त करे, जिसे अपना स्नेह दे। वह अपने जीवन में प्रेम की ललक के लिए घूम रहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। चलिए इनके शब्दार्थ जान लेते हैं। स्नेह सुरा का अर्थ है प्रेम की शराब। स्नेह मतलब प्रेम और सुरा मतलब शराब। पान मतलब पीना, ध्यान करना, परवाह करना। जग की गाते संसार के चलन की प्रशंसा करते। मन का गान करना, अपने मौलिक विचारों को रखना। कवि यहाँ कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। यहाँ अर्थ है कि मैं सदा प्रेम के भावों में डूबता उतराता रहता हूँ। मैं सांसारिक झंझटों की परवाह नहीं किया करता। संसार मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे पागल, प्रेमी, आवारा आदि आदि क्या कहता है, मैं इस प्यार पर ध्यान नहीं दिया करता। यह संसार सदा उन्हीं लोगों की स्तुति किया करता है जो संसार की स्तुति किया करते हैं। अर्थात लोग सामाजिक सरोकारों वाले कवियों को पसंद किया करते हैं, परंतु मैं अपने गीतों में अपने मन के भावों को व्यक्त किया करता हूँ। अपनी कविताओं का विषय भी मैं स्वयं हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। चलिए शब्दार्थ जान लेते हैं। उर का अर्थ होता है हृदय, उद्गार का अर्थ होता है दिल के भाव, उपहार मतलब भेंट, भाता मतलब अच्छा लगता, स्वप्नों का संसार मतलब कल्पनाओं की दुनिया। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया के बारे में नए नए मनोभाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों के लिए उमड़ता घुमड़ता रहता हूँ।
मैं इस संसार को अपने हृदय के कोमल भाव प्रदान करना चाहता हूँ। यह बाहरी संसार मुझे अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए यह प्रेम विहीन संसार मुझे भाता नहीं है। मेरे मन में प्रेममय संसार का एक सपना है, जिसे लिए लिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। मैं अपने अनुसार एक प्रेमिल संसार की रचना करना चाहता हूँ। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि वह एक प्यार भरी जिंदगी में भरपूर प्यार के अनुभव में जीने के लिए भटक रहा है। वे अपने प्रिय को भरपूर प्रेम देना चाहते हैं। स्वप्नों के संसार से कवि का आशय है प्रेम की भावना से परिपूर्ण आनंदमयी दुनिया में जीना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इनके शब्दार्थ हैं दहा का अर्थ है जला, भव सागर संसार रूपी समुद्र, तरने मतलब पार करने, मौजों मतलब लहरों। कवि कहते हैं कि मैं स्वयं को अपने हृदय में प्रेम की अग्नि जलाता हूँ, फिर उसकी आँच में स्वयं सुलगता रहता हूँ। मैं इसी प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में आए सुख दुख के बीच तल्लीन रहा करता हूँ। यह संसार विपदाओं के सागर के समान है, परंतु मैं प्रेम रूपी नाव के सहारे उन विपदाओं को पार कर लेता हूँ। इस प्रकार मैं संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ और अपने प्रेम की मस्ती और उमंग में जिया करता हूँ। भाव मौजों का आशय है संसार का किनारा। कवि कहना चाहते हैं कि उसे संसार के आकर्षणों में कोई रुचि नहीं है, इसलिए वह संसार के बीच न घुसकर उसके किनारे किनारे रहा करता है, अर्थात उसे सांसारिक विषय वासनाओं से गहरा लगाव नहीं है। कवि अपने प्रिय की मधुर यादों में मस्त होकर सुख दुख में मस्त रहा करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। इसके शब्दार्थ हैं यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब पागलपन, अवसाद मतलब उदासी खेद। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे मन में जवानी का पागलपन सवार रहता है। मैं अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बेचैन रहता हूँ। मैं दीवानों की तरह जीता हूँ। मेरी दीवानगी मुझे कदम कदम पर निराशा से भर देती है। मैं वियोग के कारण सदा कसमसाता रहता हूँ। मेरे मन में अपनी प्रिया की ऐसी याद समाई हुई है कि जिसे याद करके मैं मन ही मन रोता रहता हूँ, परंतु दुनिया के सामने दिखने को हंसता रहता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सिखा ज्ञान भुलाना। इसके शब्दार्थ हैं यत्न मतलब प्रयास, नादान मतलब नासमझ, दाना मतलब लाभ लोभ, मूढ़ मतलब मूर्ख। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि संसार में सब लोगों ने मिलकर खूब प्रयत्न किया, सबने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई जान नहीं पाया। इस कारण जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है। जिसे संसार में जहाँ भी धन वैभव या भोग सामग्री मिलती है, वह वही दाना चुगने में लगा रहता है। नादानी में वह भूल जाता है कि वह संसार के जाल में उलझ गया है। कवि कहते हैं इतनी नादानी करने पर भी क्या मैं उस संसार को मूर्ख न कहूँ जो जानबूझकर सांसारिक लाभ और लोभ के चक्कर में उलझता जा रहा है। मैं तो इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीखने के बजाय उसे भूलने में लगा हुआ हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसके शब्दार्थ हैं नाता मतलब संबंध, वैभव मतलब सुख समृद्धि,
प्रतिपग मतलब हर कदम। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि मैं दुनियादारी से भिन्न भावना मैं कवि हूँ। संसार की चाल बिल्कुल अलग है। संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे हुए हैं, मैं भावना को महत्व देता हूँ। अतः मेरा इस संसार से कोई मेल नहीं। मैं रोज रोज न जाने कितने नए संसार रचता हूँ और पूरी तरह संतुष्ट न होने के कारण उसे नष्ट कर डालता हूँ। आशय यह है कि मैं रोज एक आदर्श समाज की कल्पना करता हूँ, परंतु उस कल्पना को साकार न होते देखकर उसे मिटा डालता हूँ। यह संसार जिस धन वैभव को इकट्ठा करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। मुझे सुख, वैभव और धन समृद्धि की कोई चाह नहीं है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसके शब्दार्थ हैं रोदन मतलब रोना, राग मतलब प्रेम, आग मतलब जोश, भूपो मतलब राजाओं, प्रासाद मतलब महल, निछावर मतलब लुटाना, खंडहर टूटा हुआ भवन, भाग मतलब हिस्सा। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे रुदन में भी प्रेम छलकता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू रोता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र लालसा है, ऊर्जा है, उष्मा है। मेरा जीवन यद्यपि प्रेम की निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उसमें गहरा आकर्षण है। प्रेम पर तो बड़े बड़े राजा अपने महल तक न्यौछावर कर देते हैं। मैं उसी मूल्यवान प्रेम को मन में बसाए हुआ हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसके शब्दार्थ हैं फूट पड़ा मतलब आवेग से रोना, दीवाना मतलब पागल मस्त। यहाँ कवि कहते हैं कि जिन्हें तुम मेरे गाने कहते हो वह वास्तव में मेरे हृदय का रुदन है, मेरा चित्कार है। यह रुदन प्रेम की निराशा के परिणाम स्वरूप प्रकट हुआ है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से शब्दों में फूट पड़ता हूँ तो तुम उसे नए छंद की संज्ञा देते हो। वास्तव में मेरे छंदों में मेरा कंदन फूटा है। दुनिया मुझे कवि के रूप में व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम की मस्ती से लबरेज है। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसके शब्दार्थ है मादकता मतलब मस्ती, निःशेष जो कभी समाप्त न हो। यहाँ कवि कहते हैं कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से वातावरण को मस्त बना देता हूँ। मेरे काव्य में प्रेम की संपूर्ण मस्ती छाई रहती है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और आनंद में लहराने लगते हैं। मैं सबको इसी प्रेम की मस्ती में झूमने, झुकने और लहराने का संदेश दिया करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करती हूँ कि यह कविता आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।